नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डीडवाना से। डीडवाना जिला मुख्यालय पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार न्यायालय में लंबित और प्री लिटिगेशन स्टेज पर मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, राजस्व और अन्य राजीनामा प्रकरणों के संबंध में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत का उद्देश्य न्यायिक प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करना था। राष्ट्रीय लोक अदालत में डीडवाना बेंच के समक्ष कुल 346 न्यायालय प्रकरणों में से 185 प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निस्तारण कर 1 करोड़ 38 लाख रुपए का अवार्ड पारित किया गया। एडवोकेट सुनील कुमार शर्मा ने क्या कुछ जानकारी दी, देखिए। डीडवाना से मोहम्मद शाकिर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोक अदालत की मूल भावना यही है कि न कोई जीता न कोई हारा, सभी को मिले न्याय हमारा। इसी के तहत आज जो राष्ट्रीय लोक अदालत लागू जो आयोजन हुआ है उसके तहत कुछ बैंकों के मामले आए हैं, कुछ बिजली विभाग के मामले आए हैं। सभी में आपसी समझाइश से कुछ मुकदमे निपटारे भी किए जा रहे हैं। बैंक के मामले आए हैं, एक बैंक का मामला आया है जिसमें 3 लाख कुछ रुपए का बाकी रहा निकला था। उसमें बैंक और परिवादी के दोनों की समझाइश करने पर 1,50,000 रुपये का श्रीमान एडीसी साहब ने अभी न्याय करवाया है और उनको सेटलमेंट करवा के परिवादी भी संतुष्ट है और बैंक भी संतुष्ट है। दोनों के ओवरड्यूज जमा हुए हैं। तो इस प्रकार से कई मुकदमों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कई मुकदमों में सुलहनामा हुए हैं। कई झगड़े के मामले, पारिवारिक झगड़ों के मामले चल रहे थे, उनमें भी आज राजीनामे हुए हैं और परिवार एक हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रविवार को कोटा प्रवास पर पहुंचे। बिरला ने 23 दिसंबर से शुरू होने वाले भव्य कोटा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। बिरला को जिला प्रशासन द्वारा कोटा महोत्सव के शुभारंभ एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की अगुवाई में कोटा महोत्सव आयोजन की सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा आमंत्रण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर बिरला ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न संगठनों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा कोटा महोत्सव स्वागत योग्य कदम है। बिरला को जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी के साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर कृष्णा शुक्ला, व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी एवं कोटा ग्रेन एंड सीड मर्चेंट सेठ भामाशाह मंडी के अध्यक्ष अविनाश राठी ने कोटा महोत्सव का आमंत्रण पत्र प्रदान कर 3 दिवस तक होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी और उन्हें इस महोत्सव के शुभारंभ एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। कोटा से कामेंदु जोशी, न्यूज 21 के लिए। आज हम जिस जगह खड़े हैं कोटा रिवर फ्रंट, देश विदेश में काफी धूम मचा रखी है इस नाम ने। 3 दिन का महोत्सव कार्यक्रम कोटा में किया जा रहा है जिसका आगाज 23 दिसंबर से शुरू होगा। 23, 24, 25 तक यह आगाज धूमधाम से कोटा में रिवर फ्रंट पे मनाया जाएगा। लोकसभा स्पीकर बिरला इसका शुभारंभ गणेश वंदना के साथ कल कोटा खड़े गणेश जी से करेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वह पर्यटन को लुभाने का है। हम आपको बता दें, हर जिले तक, हर शहर तक, देश विदेश तक रिवर फ्रंट के बारे में बताना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। यहाँ के जो कलेक्टर हैं उन्होंने बताया कि इससे पर्यटन को काफी हद तक आने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। जब ये रिवर फ्रंट पूरे देश में प्रसिद्ध होगा तो यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित RSCIT परीक्षा रविवार को डीडवाना के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। इस दौरान एक कंप्यूटर सेंटर संचालक ने निजी महाविद्यालय द्वारा बरती जा रही सख्ती पर सवाल उठाए। सेंटर संचालक ने बताया कि रविवार को 5 मिनट की देरी से पहुंचे 51 परीक्षार्थियों को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के लिए कुछ मिनट का विलंब स्वाभाविक था, लेकिन निजी कॉलेज प्रशासन ने बिना किसी सहानुभूति के इन छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया। सेंटर संचालक लाल मोहम्मद खान सेरानी ने क्या कुछ कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद शाकिर की रिपोर्ट में। मामला ये है कि एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे मैं कंप्यूटर सेंटर चलाता हूँ, A to Z कंप्यूटर सेंटर है मेरा, और हर बार यहाँ एग्जाम दिलवाने के लिए बच्चों के लिए आता हूँ। तो यहाँ ग्रामीण इलाकों से बच्चे क्या है कि सर्दी का मौसम है, लेट सेट आते हैं, अलग अलग अपनी गाड़ी अपने साधन के हिसाब से आते हैं, तो लेट हो जाते हैं। 4-5 मिनट कोई मायने नहीं रखता है। 4-5 मिनट नहीं, यहाँ पर मात्र 5 मिनट 4 मिनट की ये जितने भी एडमिट कार्ड लगे, छोटी छोटी लड़कियाँ ये खड़ी है, सबकी 5 मिनट 4 मिनट इस तरह से लेट हुई है और इनको एग्जाम नहीं बैठा गया है। और जबकि इनके पैसे 5-5 हज़ार रुपये, 7-7, 10-10 हज़ार रुपये ये खर्च करके इन्होंने इस एग्जाम को फाइट करने की कोशिश की, लेकिन अभी नहीं। अभी ये दोबारा से बैठेंगे, इतने पैसे वापस खर्च होंगे। और ये ज़्यादातर खासकर इसी कॉलेज में, इसी कॉलेज के इसी सेंटर पर खासकर ये होता है, ज़्यादातर इसी पे होता है, हर बार होता है। पता नहीं इनकी क्या प्लानिंग है क्या नहीं है। इससे इनका मतलब क्या, इधर आओ आप, इधर आप भी आओ,
इनका क्या होता है कि सर अगर इनको अभी जैसे इनका छुड़वा दिया तो अगली बार क्या होंगे, दोबारा से इनसे री एग्जाम करवाएंगे, री एग्जाम में इनसे पैसे वसूलेंगे, तो कंपनी को फायदा, सेंटर को फायदा, हर जगह पे फायदा, लेकिन इनका तो नुकसान हो रहा है। इन बच्चों का तो बार बार इनका क्या कसूर है? लेकिन 4-5 मिनट मारने क्या रहे, बताओ ऐसा कौन सा नियम है जिसके इनके 4-5 मिनट अगर लेट बैठ जाते तो इनका क्या छूट जाता है, वहाँ पे इनका क्या नुकसान हो जाता है? इतना बड़ा क्या नियम बना दिया। अगला कदम ये होगा, हमारी सबसे प्रार्थना है जितने भी हमारे आरकेसीएल के जितने भी मेंबर हैं और जितने भी आरकेसीएल के अधिकारी है, कंपनी आरकेसीएल इतनी बड़ी राजस्थान में इतना बड़ा जगह जगह पे कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हर सेंटर पर ये प्रॉब्लम है, हमारी एक सेंटर की प्रॉब्लम है, हर सेंटर पर हम जाते हैं देखते हैं बच्चों की इस तरह की प्रॉब्लम रहती है। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि नेक्स्ट में सेंटर को कम से कम इतनी बच्चों के साथ ज्यादती नहीं जाए कि थोड़ी सी राहत दी जाए। अगर 4-5 मिनट 10 मिनट आते बच्चा लेट हो जाता है, ग्रामीण इलाकों से आता है, सर्दी का मौसम है, किसी गाड़ी वाड़ी से अलग अलग साधन वाधन की भी दिक्कत होती है, तो अगर लेट आ जाए तो उनको ऊपर राहत है, उनको ढील दी जाए। अगर 5-7 मिनट बच्चा लेट जाता है तो उसका क्या है, वो तो पेपर अपने हिसाब से करेगा, हो सकता है 5-7 मिनट पहले कर ले वो पेपर, ये जरूरी नहीं है कि वो उसका पेपर 1 घंटे का पेपर होता है। तो अगर कोई बच्चा हो सकता है 10 मिनट में पेपर खत्म करके आ जाए, तो उसको एंट्री क्यों नहीं, एंट्री तो कम से कम मिलनी चाहिए। और ऐसे खासकर ऐसे कोचिंग ऐसे सेंटर जहाँ पे इन्होंने ये किराए पे ले रखे, यहाँ पे एग्जाम करवा रहे हैं, इनको रद्द किया जाए, इनको चेंज किया जाए, बदला जाए। और हमारे पास छोटी काटू इतनी बड़ी अभी डीडवाना जिला बन गया, छोटी काटू हमारे पास तहसील है, तो तहसील के अंदर भी हमारे वहाँ पे सेंटर दिया जाए। आरकेसीएल वालों से खासकर रिक्वेस्ट है ताकि हमारे सेंटर छोटी काटू से इतनी दूर 40-50 किलोमीटर हम दूर आना पड़ता है, दूर दराज जगहों पर आना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि छोटी काटू में भी हमारे एक सेंटर मुहैया किया जाए और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजों को सेंटर न दिया जाए, सरकारी संस्थानों को सेंटर दे रखें ताकि प्रॉब्लम है। इस बार आपने आए और सुनवाई की, भाई हम तो रोज यहाँ पे आते हैं, चिल्लाते हैं, कोई शोर शराबा करते हैं, कोई ध्यान नहीं करते हैं, गेट बंद हो जाता है, हमें जापादार बता देते हैं 1 मिनट में, ना कोई प्रशासन की सुनाई ना कोई। मैंने जब आए थे हम लोग फर्स्ट में, जब हंगामा यहाँ हो रहा था तब 50 से 12 स्टूडेंट थे, जिनसे सबने ये बोला कि हम 2 मिनट अभी लेट हुए, किसी ने बोला 1 मिनट लेट हुए, उसके बावजूद भी अगर इनको नहीं बैठने दिया तो ये बहुत अफसोस की बात है। इन बच्चों के बेचारों के पैसे लगे, इतनी दूर से किराया देके ये आए, गाड़ी से अपने अपने साधनों से निकल गए, फिर भी इनको नहीं बैठने दिया। नेक्स्ट टाइम वापस कंपनी को ये ऑफिस ये एग्जाम करवाएंगे, कंपनी पैसा वसूलेगी, सरकार पैसा वसूलेगी, ये सेंटर पैसा वसूलेंगे। एक RSCIT का एग्जाम मात्र एक कंप्यूटर सेंटर का नॉर्मल ट्रेनिंग सेंटर का एक सर्टिफिकेट देते हैं, वो उसमें भी ये हालत है इन बच्चों की। डीडवाना शहर के अग्रसेन भवन में अग्रवाल समाज के नेतृत्व में अग्रवाल नवयुवक मंडल व अग्रवाल महिला मंडल के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। नवयुवक मंडल अध्यक्ष मधुसूदन ध्यावाला, मंत्री गोपाल कुंपावत ने कहा कि स्वास्थ्य जांच शिविर में विभिन्न तरह की जांचें की गई, जिसमें CBC, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट से संबंधित फिटनेस, कोलेस्ट्रॉल लेवल सहित विभिन्न प्रकार की जांचें इस शिविर के माध्यम से की गई हैं। डीडवाना से मोहम्मद शाकिर की रिपोर्ट। समाज में फ्री हेल्थ चेकअप रखा है जो कि डॉक्टर बीलाल लेबोरेटरी द्वारा रखा गया है, क्योंकि हमें इनकी एक्यूरेसी पे और इनके वर्क पे और इनके सहयोग का हमें इन पे विश्वास है और इनकी एक्यूरेसी को देखते हुए हमने बीलाल को सेलेक्ट किया और हमारे समाज के सभी लोग इससे सेटिस्फाई हैं कि बीलाल की जो रिपोर्ट्स हैं वो एकदम एक्यूरेट है। इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। समाज का कैंप रखा गया अग्रवाल समाज का, जिसमें हेल्थ चेकअप को लेकर डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, CBC वगैरह की मुफ्त जांच की जा रही है। जो बीलाल लैब यहाँ पे डीडवाना में उसके द्वारा धनराज जी की सेवाएं यहाँ पे रहती है, उनके द्वारा निःशुल्क समाज के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की जा रही है। डीडवाना द्वारा समय समय पर बहुत सारे आई कैंप, बहुत सारे कैंपों का आयोजन किया जाता है। धार्मिक, सांस्कृतिक सभी प्रोग्राम में अग्रवाल समाज डीडवाना में अग्रणी रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। इसी को लेके आज अग्रवाल समाज के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जांच, फ्री रूटीन चेकअप किया जाए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार मेड़ता सिटी के कचहरी परिसर में आज 4th राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के तहत मेड़ता मुख्यालय और तालुका मुख्यालयों पर कुल 20 बेंचों का गठन किया गया। इनमें 1,26,803 प्रकरण रखे गए, जिनमें से 1,89,137 प्रकरणों का निस्तारण राजीनामे के जरिए किया गया। इस प्रक्रिया में कुल 17.28 करोड़ की राशि का अवार्ड पारित किया गया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय के मेगा हाईवे के पास स्थित राजकीय खेल स्टेडियम में माली समाज के द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज विधिवत शुभारंभ किया गया। यह क्रिकेट प्रतियोगिता IPL की तर्ज पर आयोजित की जा रही है, जिसमें MPL माली प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का यह आयोजन हो रहा है, जिसका विधिवत शुभारंभ हुआ है। शुभारंभ अतिथियों के सानिध्य में हुआ है।
इस टूर्नामेंट में 10 टीम भाग ले रही हैं। आईपीएल की तर्ज पर लीग सिस्टम इसमें किया गया है एवं आईपीएल की ही तर्ज पर टीमों की खरीदारी भी की गई है। 22 दिसंबर से 2 जनवरी तक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होगा, जिसका आज विधिवत शुभारंभ हुआ है। शुभारंभ में मुख्य अतिथि के तौर पर एडवोकेट महावीर प्रसाद चतुर्वेदी, रामनिवास पवार, कैलाश सोलंकी, रामगोपाल तुनवाल, पंकज सैनी, पवन टाक, रणजी खिलाड़ी रिंकू टाक, देवीलाल चौधरी, दुर्गादत्त चौहान, दुर्गादत्त टाक, किशन सोलंकी, असलम खान रहे एवं सभी ने टीमों से परिचय कर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। डीडवाना से मोहम्मद शाकिर की रिपोर्ट। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डोटोलाई में आज ट्यूबवेल की खुदाई का कार्य विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुरू किया गया। यह ट्यूबवेल विधायक लक्ष्मण राम कलरू की अनुशंसा पर स्वीकृत किया गया था। ट्यूबवेल के माध्यम से क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का समाधान होगा। चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीणों से किए गए वादे को निभाते हुए विधायक कलरू ने इस ट्यूबवेल की स्वीकृति दिलवाई। खुदाई के कार्य का शुभारंभ करते समय विधायक ने पूजा में भाग लिया और ग्रामीणों के साथ संवाद कर उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य नरसाराम सांगवा और उप जिला प्रमुख शोभाराम जयपाल भी मौजूद रहे। उन्होंने भी ग्रामीणों को बधाई दी और इस पहल को क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। खेड़ली विधानसभा क्षेत्र के गांव मोलिया में विधायक रमेश खींची ने आपसी विवादों का निपटारा किया। दरअसल यहां बनने वाले 33 kV GSS के रास्ते को लेकर ग्रामीणों में विवाद था, जिसको लेकर विधायक रमेश खींची ने सभी पक्षों को सुनवाई की और समझाइश से विवाद का निपटारा किया। इस अवसर पर लक्ष्मणगढ़ एसडीएम मोकम सिंह चौधरी, तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ ममता सिंह, बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी, राजस्व विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी और स्थानीय सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य सहित भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज, हरवीर चौधरी, सरपंच मुरारी शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर श्रीगंगानगर न्याय क्षेत्र में रविवार को जिला मुख्यालय पर श्रम न्यायालय के न्यायाधीश अशोक चौधरी की अध्यक्षता में वृहद स्तर पर साल 2024 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। शुभारंभ एडीआर सेंटर में अतिथियों द्वारा द्वीप प्रज्वलन कर किया गया। यह लोक अदालत जिले के प्रत्येक न्यायिक मुख्यालयों पर लगाई गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व से संबंधित मामलों हेतु भी बेंच बनाई गई है, जिनके अध्यक्ष न्यायिक अधिकारी व सदस्य राजस्व अधिकारी बनाए गए। तेनगुरिया ने बताया कि लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए समस्त जिले के लिए कुल 14 बेंच का गठन किया गया है। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। राजेंद्र राठौर टोंक में राजपूत समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। यहाँ शिक्षा और खेल में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 100 से ज्यादा प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 101 सिलाई मशीन वितरित की। राजेंद्र राठौर ने सरकार के 1 साल को बेमिसाल बताया। सरकार ने 1 लाख करोड़ की आधारभूत संरचना के लिए शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। राजपूत समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में युवा मोर्चा महामंत्री चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि टोंक में धीरे धीरे आवाज उठ रही है और टोंक नवाबी नगरी नहीं है, राजा राम सिंह की नगरी है। हम इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट में। निश्चित तौर पर जब इतिहास के दस्तावेजों को पढ़ते हैं तो टोंक में राजा राम सिंह जी की विरासत को कोई छुपा नहीं सकता। ये अलग अलग समय में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरह से विवेचना की है। सही इतिहास की जानकारों को अगर कोई कहेगा तो निश्चित तौर पर टोंक को राजा राम सिंह की नगरी कहेगा। हमारे सबसे बड़ी गर्व की बात है कि जिस नगर में हम टोंक में रहते हैं तो उस नगर को लोग नवाबी नगरी बोलते हैं। पर मैं हमारे हनुमान सिंह सोलंकी जो अभी बीमार है, थोड़ा सा गिर गए थे तो नहीं पधार पाए, वरना वो समाज के लिए तन मन धन से सदैव तैयार रहते हैं। तो ऐसे गर्व है हर वर्ष टोंक का स्थापना दिवस आपके नेतृत्व में राजपूत समाज मनाता आया है और धीरे धीरे अब एक आवाज निकलने लगी, टोंक नवाबी नगरी नहीं, टोंक राजा राम सिंह जी की नगरी है। ऐसा भी हम सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए भी हनुमान सिंह जी और पूरे गढ़ के हमारे परिवार है, उनकी जोरदार तालियों के साथ हमें स्वागत करना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।